नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इंटर पास किए हैं बिहार बोर्ड से तो आपको कौन कौन से छात्रवृत्ति की राशि इस बार मिलने जा रही है, कौन कौन से स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिलने वाला है। सारी प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझेंगे, कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा, कब से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके लिए पेपर आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर हम बखूबी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी इंटर पास किए हैं इस बार 2024 में, आपको भी स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर भी ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको हर एक अपडेट समय से मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला स्कॉलरशिप के। वो स्कॉलरशिप आपका है 1500 रुपये प्रति माह मिलने वाला है इस बार, जो कि आपको ग्रेजुएशन कोर्स करने पर मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 3 साल तक 1500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा तो आपको 4 साल तक मिलेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन 5 साल का होगा तो आपको 5 साल तक मिलेगा। पेपर का कटिंग आपको यहाँ लगा दे रहे हैं, यहाँ से आप देख भी पा रहे होंगे। साथ ही जो डिटेल में जानकारी दी गई है इसके विषय में बिहार बोर्ड की ओर से, उसको हम आपको रीड करके सुनाते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आएगी। दोस्तों, यहाँ बिहार बोर्ड की ओर से जो कहा गया है, इंटर टॉपरों को ग्रेजुएशन करने पर बोर्ड देगा हर माह ₹1500 छात्रवृत्ति। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इंटर के सभी टॉपरों को बिहार बोर्ड छात्रवृत्ति देगा। सभी टॉपरों को ग्रेजुएशन करने के दौरान हर माह 1500 रुपये मिलेंगे। साल में 18,000 रुपये टॉपर को दिया जाएगा। कोई स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन करता है तो 3 साल, 4 साल का ग्रेजुएशन करता है तो 4 साल, और अगर कोई 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करता है तो 5 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसमें साफ तौर पर दिया गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल तक का होगा तो आपको 3 साल तक यह लाभ मिलेगा। अगर आप 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप 4 साल तक इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप 5 साल का कोर्स, जो इंटीग्रेटेड कोर्स अगर वो आप कर रहे हैं तो इसका आपको लाभ 5 साल तक मिलेगा, हर माह 1500 रुपये। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले आपको यह स्कॉलरशिप स्कीम लागू नहीं था। बिहार बोर्ड ने इस साल से इसको लागू किया है। दोस्तों, दूसरा स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 25,000 रुपये मिलते थे, तो पहले क्या था, जो फर्स्ट डिवीजन से छात्राएं पास करती थी सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाता था। इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या है उसको समझ लीजिए, पेपर के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ साफ तौर पर दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगा। कहने का मतलब कि इससे पहले आपको जो फर्स्ट डिवीज़न से छात्राएं पास करती थी सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलता था। इस बार आप देख सकते हैं, साफ तौर पर पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हो जाएगी, इंटर पास कर जाएगी, चाहे वो किसी भी डिवीज़न से हो। यहाँ डिवीज़न के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकेंड डिवीज़न हो या आप थर्ड डिवीज़न से भी पास करते हैं तो आपको 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होगा। जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी करा देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं तीसरा स्कॉलरशिप। तीसरा स्कॉलरशिप सिर्फ SC ST से जो छात्राएं आती हैं उनको इसका लाभ मिलता है। 25,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन ये सिर्फ SC ST वाली छात्राओं को मिलती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको 15,000 रुपये की राशि अलग से सरकार देती है। इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत से कम छात्राओं को इसकी जानकारी होती है। हम प्रत्येक साल इस चैनल पर वीडियो बनाते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में छात्राएं इसके लिए आवेदन करती है। जो भी छात्राएं फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न किसी भी डिवीज़न से इंटर पास होती है उनको इसका लाभ मिलता है, लेकिन सिर्फ SC ST से जो आती हैं उनको। तो जो भी छात्राएं SC ST से आती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी हो सके। छात्र छात्राओं के पास जब भी आप देखेंगे तो उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि 25,000 रुपये ही मिलती है, लेकिन अगर आप SC ST से आती है, लड़की है, तो आपको 15,000 रुपये अलग से मिलेंगे। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन उसी लिंक से करना होता है जहाँ से आप 25,000 रुपये के ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो मैं प्रत्येक साल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन काफ़ी कम मात्राओं में फॉर्म जो है छात्राएँ भर पाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जानकारी ज़रूर हुई होगी और आप इस बार इसका लाभ ज़रूर लेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथा स्कॉलरशिप। चौथा स्कॉलरशिप क्या होता है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके तहत आप सभी जानते होंगे, जो भी छात्र छात्राएं बिहार के हैं और बिहार के ही किसी कॉलेज में इंटर के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या कोई अदर कोर्स हो, तो उसके लिए सरकार उन्हें राशि देती है। लगभग आपको
3,000 से लेकर के 75 से 80,000 के बीच में राशि आपको अलग अलग कोर्स के लिए इसमें अलग अलग आते हैं। जैसे आप IIT अच्छे किसी संस्थान से कर रहे हैं तो वहाँ 75,000 तक यहाँ लाभ मिलता है। अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेते हैं तो आपको लगभग 5,000 रुपये पर ईयर इसका आता है। लेकिन शर्त यहाँ यही रखा जाता है कि जो भी छात्र छात्राएँ बिहार के हैं और बिहार के ही किसी कॉलेज में उनका नामांकन है तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है जातीय आवासीय आपको 1 साल से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जो भी छात्र छात्राएं इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप जातीय आय आवासीय ये 3 प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। आपको अप्रैल के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा इस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। 5वां स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत आता है। ये होता है आपको नेशनल स्कॉलरशिप में। इसके बारे में बहुत से कम छात्र छात्राओं की जानकारी हो पाती है। होता क्या है, जिनका भी 310 या 320 नंबर से ऊपर आते हैं तो उनका एक बिहार बोर्ड कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। वो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पर जाकर के देखना होता है। उसमें अगर आपका नाम है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। उसमें आप आवेदन करेंगे तो आपको 36,000 रुपये वहाँ मिलते हैं, लेकिन 3 साल में। वहाँ आपको 1,000 के महीना 3 सालों तक मिलता है। अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं तो आपको 4 साल तक मिलेगा। अगर आप 5 साल का कोर्स करते हैं तो 5 साल तक मिलेगा। वो भी स्कॉलरशिप आपको सभी के लिए रहता है, लड़का लड़की दोनों के लिए रहता है। जो 25,000 वाला है वो सिर्फ लड़की के लिए है, जो 15,000 वाला है वो भी सिर्फ लड़की के लिए है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। बाकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ये लड़का लड़की दोनों के लिए रहता है। लेकिन बिहार बोर्ड जो कट ऑफ लिस्ट जारी करता है नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर, वहाँ पर जा करके आपको डाउनलोड करके वहाँ देखना होगा कि उसमें आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका उसमें नाम होगा तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत जो स्कॉलरशिप की आवेदन होती है उसके बारे में बहुत से कम छात्र छात्राओं की जानकारी हो पाती है, इसलिए बहुत से कम लोग इसका आवेदन कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के टोटल स्कॉलरशिप है जो कि इंटर पास होने के बाद छात्र छात्राओं को दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आई होगी। अगर कहीं भी आपके मन में डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि आपके पास सबसे पहला जो है किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए मैट्रिक के जो मार्कशीट के अनुसार आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वही सेम आपका आधार कार्ड पर होना चाहिए। साथ ही आपका बैंक खाता जो होगा वो आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद ही आपको किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब आधार कार्ड के अनुसार ही पैसे भेज दिए जाते हैं। जो भी खाता में आपका आधार लिंक होगा उसमें पैसा आएगा। अगर आधार लिंक नहीं होगा तो पैसा आपका स्वतः वापस चला जाता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि मैट्रिक की मार्कशीट और आधार कार्ड ये दोनों चीज़ को मिला करके देख लेना है कि कहीं कोई नाम में डिफर तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कोई अंतर तो नहीं है। अगर आपका ऐसा होगा तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड को सुधार करा लेना है। उसके बाद ही आपका ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप वैसे आवेदन कर देते हैं तो वही पैसा क्या होता है कि फंस जाता है कहीं ना कहीं, और एक बार जब पैसा फंस जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। आपको साल 1.5 साल लग जाता है उसको सुधार कराते कराते। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार आपका आधार कार्ड है कि नहीं उसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जातीय आवासीय आय ये तीनों प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है नया। ये तीनों प्रमाण पत्र आपको नया बनवा लेना है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं से कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि पहले से आपका बैंक खाता खुला हुआ है तो उसमें आधार लिंक है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वेबसाइट उसका काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको पीसी पर चल के दिखा देता। दूसरा, अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवा सकते हैं। उसमें आपका आधार लिंक ही रहता है और ज़्यादा नहीं, उसमें 100 रुपये से खाता आप खुलवा सकते हैं। तो आप आसानी से उसमें कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको जितनी भी जानकारी इंटर स्कॉलरशिप के बारे में इस वीडियो के माध्यम से दी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चाहते इस तरह का अपडेट हमेशा पाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होली खेले होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।